खाद है जो हमने पिछली बार पॉटिंग मिक्स में भी डाली थी। और ये कोई मामूली खाद नहीं है, लेकिन ये जितना ज़्यादा उपयोगी है उतनी ही सस्ती है, उतनी किफ़ायती है। बहुत ही आसान तरीके से आप ये अपने घर में ही बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। किस तरह से तैयार कर सकते हैं आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि समय समय पर आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। कंपोस्ट बनाने के लिए आपको एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट रहती है। आप एक कोई सी भी खाली पेंट की बाल्टी ले सकते हैं। अब उसमें करना ये रहता है कि हमें कंटेनर के सबसे नीचे एक छोटा सा छेद करके आप इसमें थोड़ी सी टोटी या नल फिट कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा रहता है कि जब भी हम किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो जो भी हमारी सब्जियां रहती हैं उसमें जो पहले से ही पानी रहता है, जब वो सड़ता है तो वो पानी निकलता है, तो वो इस कंटेनर में धीरे धीरे इकट्ठा होके एक लिक्विड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में बदल जाता है, जो कि हम बाद में इस नल की सहायता से उसको। संजय, यहाँ पर जो ये छोटे छोटे से छेद हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये किस वजह से किए गए? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये जो छेद करे हैं इस कंटेनर के आउटर लेयर पे, ये इसलिए है कि ये जो हमारी जो खाद रहती है ये एक प्रकार से एरोबिक कंपोस्टिंग प्रोसेस रहती है, जिसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो हवा, खुली हवा में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए इनको हमने बनाया रहता है कि जब भी हम जो किचन वेस्ट डालते हैं और जो हमारे जो बैक्टीरिया रहते हैं जो कि एरोबिक कंपोस्टिंग प्रोसेस से तैयार खाद करते हैं, उसके लिए हवा होना बहुत ज़रूरी रहती है। ठीक है, तो आगे बताता हूँ मैं। जैसा कि ये कंटेनर हमने ले लिया है। अब इस कंटेनर में सबसे पहला कि नीचे के बेस में हमें थोड़ा सा कोकोपीट हमें डालना रहेगा। कोकोपीट में या फिर इसलिए डाल रहा हूँ जिससे क्या रहेगा कि जो भी मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो कोकोपीट एब्जॉर्ब कर लेगा शुरुआती, और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा वो धीरे धीरे रिस कर इस कंटेनर के बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है संजय, क्या ये कंटेनर इसी तरह से ये घर में बनाया जा सकता है या फिर ये तैयार बाज़ार में मिल जाता है? हाँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे घर पे तैयार नहीं कर सकते हैं। इसको आप किसी भी खाली कंटेनर या प्लास्टिक की बाल्टी में भी आप तैयार कर सकते हैं, और आप अगर बाज़ार से लेना चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। लेकिन किचन वेस्ट कंपोस्ट एक ऐसी खाद है कि जो आप खुद अपने घर में कचरा जो है उससे बना सकते हो और एक टाइप से फ्री में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं संजय। और अब कंटेनर तैयार किया है हमने किचन वेस्ट बनाने के लिए। अब आगे हमारी क्या प्रोसेस है हमारे? आप जैसे ये जो डेली हमारा किचन का वेस्ट जो निकलता है, इसमें हो गए आपके सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, इनको हमने क्या कर लिया है, पहले किसी कटर की सहायता से इन्हें बारीक कर लेना है। जी बिल्कुल, छोटा छोटा कर लेना है, क्योंकि जो भी बड़े टुकड़े रहते हैं वो डिकम्पोज होने में थोड़ा समय लगाएंगे। इस तरीके से। और जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही कहा है कि ये बहुत ही किफ़ायती खाद है, बहुत सस्ती, आप अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जो किचन में वेस्ट निकलता है आप उसे फेंक दिया करते हैं यूं ही कचरा समझ के, तो ये जो कचरा है ये बहुत ज़्यादा कीमती से आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे जो खाद बनती है ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। संजय, क्या कुछ इस खाद का ख़ास काम रहता है, किस तरह से ये काम करता है? ये एक टाइप से अपने आप पे पूरी तरह परिपूर्ण खाद है। इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं एनपीके जो रिक्वायरमेंट रहती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो पौधों की ग्रोथ और उसके लिए रिक्वायरमेंट रहता है, वो तो इसमें रहता ही रहता है। और साथ में जिसमें हम अलग अलग प्रकार के फलों और सब्जियों के छिलके और जो ग्रीन में कचरा जो हम इसमें इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनके खुद के गुण भी इसमें रहते हैं। तो एक टाइप से ये सभी में परिपूर्ण एक खाद रहती है। हाँ ठीक है, अब इसमें एक खास बात ध्यान रखने की ये बात है कि जो भी आप जो कचरा ले रहे हैं, ये कचरे में प्याज, लहसुन और सिट्रस फल जैसे कि संतरा, नींबू, इनके छिलके आप इसमें ना डालें, क्योंकि अगर वो छिलके डालते हैं तो वो ऑलरेडी एसिडिक होते हैं। कुछ एक उनकी खुद की एक दुर्गंध होती है अलग से, तो वो अगर आप इसमें डालेंगे तो वो कंपोस्ट होने में होंगे तो सही वो कंपोस्ट, लेकिन वो समय ज़्यादा लगता है। तो जो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो थोड़ा सा सिट्रस और उसके कारण से जो उनकी खाद बनाने की जो प्रोसेस रहती है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो इसीलिए खासकर सिट्रस फूड जैसे संतरा, नींबू और जो दूसरे हमारे जो खुद के महक जिसमें रहती है, जैसे अवॉइड करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने इसको छोटे छोटे बारीक कर लिया है। अब हमने इसको कचरे को इसमें एक लेयर बाय लेयर हमने इसको डालना है। मतलब पहली एक लेयर आपने इसमें डाल दी,
फिर इसके बाद थोड़ा सा आप इसमें कोकोपीट पाउडर डालना है। कोकोपीट पाउडर डाल दिया आप इसमें, ठीक है। अब इस खाद को आप इस तरीके से लेयर बाय लेयर डालने के बाद में अगर आपको थोड़ी सी खाद जल्दी बनानी है तो आप ये रहता है एक बायोकुलम इनोकुलेंट एजेंट रहता है ये कि जो कि खाद को जल्दी बनाने के लिए ले सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं एक माइक्रोबियल कल्चर रहता है, ये पाउडर आपको मिल जाएगा। इसमें हम इस कंपनी का प्रचार तो नहीं कर रहे, लेकिन इसका उपयोग करने से ये रहा है कि ये कल्चर से माइक्रोबियल बैक्टीरिया जो रहते हैं जल्दी इसमें आ जाते हैं और ये इस तरह के कई प्रकार के बायोकुलम आपको मार्केट में मिल जाएंगे, कई तरह के कंपनी जो कंपोस्ट बनाने के लिए मिलते हैं। अगर आप नहीं भी डालें तो भी चलेगा, अगर आप इसमें डालना चाहें तो लेकिन जल्दी खाद तैयार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसको डाल सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमने डाल दिया और इसमें वापस उसी कचरे की एक लेयर हमने पूरी इसमें डाल दी। खासकर इस लेयर बाय लेयर डालने का इसका ये फ़ायदा ये है कि इसमें जो परत दर परत जो ऑक्सीजन या जो भी हवा रहती है वो मौजूद रहती है और जो बैक्टीरिया रहते हैं वो इसमें जल्दी ग्रोथ करते हैं। अब ये लेयर में करने के बाद में इसको वापस पुनः कोकोपीट से हम पूरी तरह से ढक देंगे। इसका ढकने का कारण ये है कि इसमें कोई भी खुला कचरा ऊपर से नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुला कचरा रहेगा इसे एक बार इस तरह से जो है डालने के बाद सेट करने के बाद क्या और भी कुछ प्रोसेस होती है क्या? ऐसे समय समय पर हमें मिक्स भी करना होता है, देखना होता है? जी, जैसा कि अभी हमने इसमें ये डाला है, ऊपर से पूरी तरह से कोकोपीट से हमने इसको ढक दिया है। ढकने का फ़ायदा ये रहता है कि ऊपर जब ये कचरा सड़ता है तो दूसरी जो मक्खियाँ या जो कीड़े रहते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन इसको हमने पूरी तरीके से ढकने के कारण उस पर वो कीड़े आ नहीं पाते हैं। अब हम इसको एक लीड से पूरा टाइट कर देते हैं और इसको एक छायादार जगह में इसको हम रख देते हैं इस कंटेनर में। संजय, यहाँ पर ये भी एक सवाल आएगा कि अमूमन 1 या 2 दिन या 3 दिन में कचरा जो है किचन वेस्ट जो होता है वो सड़ने लगता है तो बदबू भी आती है। तो क्या इस तरह की खाद तैयार करते हैं तो फिर इस तरह की बदबू से बचने के लिए क्या उपाय है? जी, बताना चाहूँगा कि इसमें बदबू तभी आएगी कि जब आप इसको प्रॉपर इसमें एयर नहीं मिल पाएगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमने यहाँ पे छेद कर रखे हैं इनमें इस कंटेनर में, तो ये प्रॉपर एयर फ्लो मिलते रहेगा और उसी कारण से ये जो बैक्टीरिया रहते हैं वो उनकी ग्रोथ हो पाती है। अगर बैक्टीरिया को हवा नहीं मिल पाएगी ग्रोथ होने में तो फिर वो कचरा सड़ने लगेगा और वो बदबू करेगा। तो इसीलिए हमें कुछ दिनों बाद में देखेंगे कि जैसा ये कंटेनर है इसी में हमने इस तरीके से कचरा भरा था और धीरे धीरे करके कचरा लेयर बाय लेयर सड़ने लगा। ये देखिए बहुत ही अद्भुत, ये जिस तरह से किचन वेस्ट अभी आपने देखा कि उस कंटेनर में, ये एक्चुअली आपको दिखाने के लिए इस तरह से ये तैयार किया गया है क्योंकि ये पहले से जो बनाई गई कंपोज है। संजय, कितने दिन में इस तरह की खाद तैयार हो गई? ये करीब 30 से 45 दिन का समय लगता है और इस तरीके से हमें अपने खाद को बीच में 1 हफ्ते में एक बार इसको पूरा ऊपर नीचे इसको हिला देना चाहिए, जिससे क्या हो रहेगी पूरी एयर इसके अंदर सर्कुलेट हो जाएगी और वो कचरा पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा। ठंड के दिनों में थोड़ी खाद बनने में समय लगता है क्योंकि बैक्टीरिया जो रहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं हमारे, और गर्मी के दिनों में आपकी खाद जल्दी 30 दिनों के अंदर में तैयार हो जाती है। और इस तरह इसे फिर इसके बाद क्या धूप में सुखाना पड़ता है? हाँ, अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है आपका अगर वो ज़्यादा है तो बिल्कुल आप इसको निकाल कर हल्की सी धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में आपकी जो खाद है वो इस तरीके से प्रॉपर, ये देखिए ये जो है ये तैयार हो जाएगी। इसको आप बोल सकते हैं तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। कि मॉइस्चर इतना होना चाहिए कि इसको आप मुट्ठी में बना के देखेंगे तो एक लड्डू टेस्ट बोलते हैं कि लड्डू जैसा आपका बन जाएगा, लेकिन आप जैसे ही उसको फेंकेंगे तो वो बिखर के संजय, ये तो ऐसी बात हुई जो कचरे से सोना बनाने वाली बात हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यही जो है कचरे से बनी जो खाद है आपके जब पौधों में जब आप डालेंगे उनकी जड़ों में, जब उनको इस तरह से इस तरह पोषकता मिलेगी कि जो हरी भरी सब्जियां जो है सेहत से भरी वो आप खाएंगे। डॉक्टर को जो आप फीस देते हैं, जो दवाओं में पैसा लगाते हैं, वो भी आपका बचेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कचरे से सोना तैयार करने की ये साधारण सरल सी विधि बहुत ही सस्ती सुंदर हमने आपको आज बताई है। और संजय, में आपके हाथ में कुछ और भी है। इसी में जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि किचन वेस्ट से आप जब तैयार करते हैं तो इसमें से नीचे की साइड में जो लिक्विड निकलता है वो धीरे धीरे जमा होते रहता है और उसको आप इसमें निकाल भी सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है ये लिक्विड तैयार हुआ है और ये लिक्विड बिल्कुल आप इसको लिक्विड खाद की तरह दे सकते हैं। इसको आप लीचेट बोलते हैं वैसे तो कंपोस्ट में। इसको 10 लीटर पानी लें तो इसका केवल आप 100 ग्राम उसमें
डालिए और उसको आप जैसे पानी देते हैं अपने पौधों में, उस पौधों में पानी देते समय ही आप डायरेक्ट उसको दे दीजिए। ठीक है, इन्हें भी अपने पौधों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं कि यहाँ पर आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात यहाँ पर कहावत जो है सही साबित होती है कि कचरे से किस तरह से पहले खाद तैयार की, फिर उसी में से जो निकलने वाला जो पानी कह लें, उसे रिसाव कह लें, उसे भी आप पौधों की जड़ों में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो खाद है इसके साथ जो बनाया गया पॉटिंग मिक्स है उसके रिज़ल्ट आपको दिखाएं यहाँ पर, ये किस तरह से आपको ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे। बैंगन देख सकते हैं आप। तो चलिए, तब तक सेहतमंद रहिए, खाद बनाते रहिए। ग्रीन रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें।